तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक स्टडी प्लान लेके आई हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपने ये स्टडी प्लान फॉलो किया तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम, यानी आपको एग्ज़ाम को समझना है कि आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी है। बिफोर प्लानिंग, यानी आपको कैसे प्लान करना है। प्लानिंग से पहले आपको नो द सिलेबस एंड वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट। कोई भी सबसे पहले आपको सिलेबस समझ लेना है और उसका जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, यानी कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स, वो आपको पहले जान लेना है। नेक्स्ट स्टेप, चेक द एग्ज़ाम पैटर्न, यानी एग्ज़ाम का पैटर्न चेक करना है। ऑब्जेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव है या उसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंड कट ऑफ ट्रेंड्स एंड की स्कोरिंग एरियाज़, यानी कट ऑफ कितने मार्क्स का आ सकता है और उसमें हम किस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। कौन सा ऐसा एरिया है जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमें समझना है। इसके बाद हमें एक टाइम फ्रेम क्रिएट करना है, यानी कि उसका बेसिक फाउंडेशन 1 से 2 मंथ चलेगा। यानी आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम के आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में जान लेना है और उसके जो बेसिक पॉइंट्स है वो आपको क्लियर करके लेने हैं। जैसे मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट का बेस क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट्स, ये आपको परसेंटेज, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। वैसे ये बेसिक फाउंडेशन आपको एक करना है 1 से 2 महीने। उसके बाद आपको कोर स्टडी पे ध्यान देना है 4 से 6 महीने। उसके बाद आपको रिवीजन सेशन करना है 1 से 2 मंथ और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं कंटिन्यूसली एग्ज़ाम तक। मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आने लगता है और एग्ज़ाम किस तरीके से आएगी वो समझता है। और एक बार आपको मॉक टेस्ट देने की आदत लग गई तो आप बहुत ही ईजी तरीके से आप कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। इसके बाद का स्टेप है डेली स्टडी प्लान, यानी आपको डेली स्टडी करना है 6 से 8 घंटे। मैंने एक टेंटेटिव स्टडी प्लान तैयार किया है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग सेशन का। आप उसको एक बार देख लीजिए और आपके टाइम के हिसाब से उसको एडजस्ट करके आप इसे स्टडी प्लान फॉलो कीजिए। मैंने मेरे हिसाब से वीकली शेड्यूल एक प्लान किया है। आपको कौन से एरिया पे फोकस करना चाहिए, अभी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही कौन से डेज पे कौन से एरिया पे फोकस करना है वो आपको सेट करना है। मैंने एक टेंटेटिव प्लान सेट किया है। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज ऐसे डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है रिवीजन प्लान। आपको वीकली रिवाइज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी संडे या एवरी थर्सडे, वीक में एक बार आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज मंथली विद द फुल सिलेबस व्यू। आपने जितना भी सिलेबस आज तक पढ़ा है वो मंथली एक बार आपको रिवाइज़ करना है। क्रिएट अ फ्लैश कार्ड एंड माइंड मैप्स। आपको माइंड मैप्स क्रिएट करने हैं और छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स क्रिएट करने हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी, यानी आपको 10 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट ज़रूर देनी है। उसके बाद 3 मंथ के बाद आपको क्या करना है, हर वीक में एक मॉक टेस्ट देनी है। जैसे कि पहले हम 10 दिन के बाद देते थे, तो 3 मंथ के बाद क्या करना है, आपको वीक में एक बार देनी है। उसके बाद उसमें के जो भी मिस्टेक्स है वो आपको एनालाइज करने हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। इसके वजह से आपके जो वीक पॉइंट्स है वो आपको समझ में आएंगे और इम्प्रूवमेंट आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें कर सकते हो। आज का बोनस टिप है आपको, स्टे कॉन्सिस्टेंट नॉट परफेक्ट, यूज़ पोमोडोरो मेथड 25+5 मिनट इफ़ फोकस ब्रेक्स। अगर आपका फोकस नहीं हो रहा है तो आपको पोमोडोरो मेथड यूज़ करनी है, यानी आप 25 मिनट पढ़ोगे और 5 मिनट ब्रेक लोगे। इससे आपका फोकस जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, लिमिट सोशल मीडिया, यानी आपको एक टाइम सेट करना है, उसमें ही आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है। स्टे हेल्दी, यानी स्लीप वेल, ईट लाइट, स्टे एक्टिव। अगर आपने अच्छी नींद ली, अच्छा लाइट खाना खाया, इससे आप एक्टिव रहोगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर पाओगे। और आपको अच्छी नींद लेने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आप अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।